अब हमें करना है देखो प्रॉब्लम सेट 2, पाइथागोरस थ्योरम जो है उस चैप्टर का ये प्रॉब्लम सेट है 2। और देखो प्रैक्टिस सेट तो ऑलरेडी हमारे अपने चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आपको अगर देखना है तो मैं यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगी, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट देख के अगर आप प्रॉब्लम सेट देखते हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो कुछ भी फॉर्मूलेज हैं हमने प्रैक्टिस सेट में ही लर्न किए हैं। अब भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे इंट्रोड्यूस करती जाऊँगी कि हमने क्या क्या यूज़ किया है, कौन से फॉर्मूलेज यूज़ किए हैं, तो अच्छा से देखना। ओके, द सम क्वेश्चंस एंड देयर द अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हो। देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हमें पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट किस तरह से चेक करना होता है। तो देखो 3 नंबर दिए होते हैं जैसे कि हमें दिए हैं ऑप्शंस में। तो सबसे बड़ी जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। कौन सा थ्योरम, देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ओके, तो देखो सबसे बड़ी जो साइड है, हम फर्स्ट ए ऑप्शन को चेक करते हैं। सबसे बड़ी साइड है उसको हम हाइपोटेनियस कंसिडर करेंगे और अदर 2 साइड का स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आए तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब देखो यहाँ पे 100 और यहाँ पे क्या होगा 25 + 1, तो यहाँ पे होगा 26 इज इक्वल टू 100। तो देखो LHS एंड RHS हमें दिख रहे हैं कि नॉट इक्वल टू, मीन्स ये जो नंबर है 3 नंबर 1, 5 एंड 10 आर नॉट पाइथागोरस ट्रिपलेट। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो हम चेक करते हैं। हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट के नंबर है। तो देखो हम 3, 4 एंड 5 इन 3 नंबर को चेक करेंगे। सबसे बड़ी साइड है उसको हाइपोटेनियस कंसिडर करो। तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मीन मतलब देखो 5 का स्क्वायर होगा 25, 4 का स्क्वायर है 16 प्लस 3 का स्क्वायर है 9। तो यहाँ पे होगा 25 इज इक्वल टू 25। तो देखो LHS इज इक्वल टू RHS दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये 3 नंबर जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS हमें दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 2। क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, इन द राइट एंगल ट्रायंगल इफ द सम ऑफ द स्क्वायर of the sides making the right angle is the 169, then what is the length of the hypotenuse। ओके, तो देखो पहले हम एक राइट एंगल ड्रॉ करते हैं, उसको नेम भी करते हैं, नेमिंग देते हैं ABC। अब देखो ये जो 2 साइड से ना हाइपोटेनियस, तो हमें पता है कौन सा हाइपोटेनियस है। देखो ये आपका हाइपोटेनियस है, ठीक है, और ये अदर 2 साइड है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो देखो कैसे होगा, AC स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमें क्या दिया है, देखो 169, क्योंकि क्या बोला है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स मेकिंग द राइट एंगल। इन दोनों मतलब AB और BC का स्क्वायर करके ऐड करके हमें 169 मिला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AC स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट डालो, मतलब स्क्वायर साइन जो है निकल जाएगा। अब देखो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो AC मिला, AC इज इक्वल टू √169 मतलब होता है 13। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो कि कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर B यहाँ पे हमें करेक्ट दिख रहा है। ओके, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, आउट ऑफ द डेट गिवन बिलो विच डेट कंस्टिट्यूएंट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सेम हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे किया है उसी तरह ही इस डेट को भी चेक करना है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट की डेट है। ठीक है, तो पहले हमें पूरे जो 4 ऑप्शंस दिए हैं वो चेक करने पड़ेंगे। ऑप्शन ए को चेक करते हैं, देखो ये है 15, 08 और 17 ऐसी डेट है, इसको हम चेक करते हैं। देखो सबसे बड़ी जो लेंथ दिख रहा है आपको 17, ये क्या होगा आपका हाइपोटेनियस, मतलब क्या होगा यहाँ पे
फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हम हाइपोटेनियस मतलब 17 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या होगा 15, कौन सी भी आप बेस और हाइट ले सकते हो, 15 स्क्वायर प्लस 8 17 का स्क्वायर है 289 और 25 का स्क्वायर है 225 प्लस यहाँ पे जो 8 है 8 का स्क्वायर है 64। ठीक है, तो इनके एडिशन अगर हम करते हैं ये तो 9 होगा, ये 8 होगा और 2, मतलब देखो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आ रहा है कि LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, इफ़ द ABC आर द साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड द A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर, नेम द टाइप ऑफ द ट्रायंगल। तो देखो हमें तो ये पता है कि कौन सा ट्रायंगल होगा अगर दो साइड का यहाँ पे दिखा है, 3 साइड है और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर दिया है, मतलब ऑब्वियसली कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही ऐसा होता है और पाइथागोरस थ्योरम हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इफ द इट्स द डायगोनल इज द 10√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले कि हम एक स्क्वायर फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखो स्क्वायर तो है, उसका डायगोनल हमें दिया है वो है 10√2। अब हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ पता है कि स्क्वायर के ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब सपोज हमने कंसिडर किया ए साइड है तो सभी साइड क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ये भी प्रॉपर्टी हमें पता है। ठीक है, तो हमने कंसिडर क्या किया है, कंसिडर साइड ऑफ स्क्वायर इज ए। अब देखो हम इसको नेम भी कर देते हैं स्क्वायर को PQRS। तो देखो हम एक ट्रायंगल में जा सकते हैं, PQR में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करके हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हाइपोटेनियस देखो कितना है हमें दिया हुआ है, वो कितना है 10√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस मतलब कि इतना लिया है हमने, ए का स्क्वायर होगा प्लस हाइट मतलब ए का स्क्वायर होगा, क्योंकि हाइट और बेस क्या है, सेम है। अब नेक्स्ट देखो ए स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा 2A स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो 10 का स्क्वायर है 100 और ये 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यह होगा 2 मल्टीप्लाई। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज़ रखो, यहाँ पे जो 2 है वो यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड होगा, इज इक्वल टू A स्क्वायर, 2 गेट्स कैंसिल, तो देखो A स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब दोनों जगह पे क्या डालोगे आप, स्क्वायर रूट। अगर हम स्क्वायर रूट डालते हैं तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाके हमें मिलता है A इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मतलब ऑप्शन देखो कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नहीं, हमें अभी साइड मिली है, अभी हमें पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो पेरीमीटर मतलब हमें पता है फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला है 4 × A, मतलब साइड 4, साइड कितनी है 10, मतलब कितना होगा 40 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर देखो क्या है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट देखो 6th क्वेश्चन करते हैं, अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल डिवाइड्स इट्स इनटू द 2 पार्ट्स, द लेंथ इज द 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड। तो हमें अल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखो पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, वहाँ से देखो जहाँ से हाइपोटेनियस पे एक अल्टीट्यूड डाला है, ओके, हाइपोटेनियस पे हमने अल्टीट्यूड डाला, ये था हमारा हाइपोटेनियस 90 के सामने की साइड हाइपोटेनियस, यहाँ पे अल्टीट्यूड डाला है। अब दो देखो हाइपोटेनियस के जो 2 पार्ट्स हुए हैं, एक है 4 सेंटीमीटर और ये एक है 9 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड, हमें जो ये अल्टीट्यूड है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। हम इस ट्रायंगल को नेमिंग करते हैं PQR और यहाँ पे हम D लेते हैं। तो देखो हम यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ज्योमेट्रिक मीन।
जियोमेट्रिक मीन थ्योरम। तो हमें पता है वो कैसे होता है, क्यू डी का स्क्वायर अल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो हाइपोटेनियस के जो दो पार्ट्स हुए हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्या होता है पी डी मल्टीप्लाई बाय डी आर। ओके, अब देखो क्यू डी तो हमें पता नहीं है, वही फाइंड आउट करना है। पी डी हमें पता है 4 है, डी आर हमें पता है 9 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन मिलता है 36 और ये क्यू डी का स्क्वायर। अब स्क्वायर निकालने के लिए हमें दोनों तरफ क्या डालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट डाल लो। अब देखो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्यू डी इज इक्वल टू अंडर रूट 36, मतलब बाहर कितना आता है 6 सेंटीमीटर। तो हमें आंसर मिल चुका है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइट एंड द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर द 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। तो सिमिलरली हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइट कितनी दी है देखो, हाइट है 24 सेंटीमीटर और बेस जो है 18 सेंटीमीटर है। तो आपको हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में हम कौन सा थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, तो बेस कितना है देखो 18 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब देखो 18 का स्क्वायर है 324 प्लस 24 का स्क्वायर है 576 और हाइपोटेनियस स्क्वायर एज इट इज़ रखो। इन दोनों के एडिशन करनी है तो देखो ये 0 ये 1 7 8 10 ये फिर से 0 ये 1 5 6 7 8 900 मिलता है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 900। अब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। ओके, तो देखो दोनों की तरफ क्या डालेंगे, स्क्वायर रूट डालो। अंडर रूट 900 मतलब हमें बाहर 30 मिलता है और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। देखो 8th क्वेश्चन हम करते हैं। इन द ट्रायंगल ए बी सी द ए बी इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ए। एंगल ए को हमें मेजर करना है, तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल निकालते हैं। ठीक है, उसमें देखो ए सबसे बड़ी जो साइड होती है ये तो हमें पता है, तीनों साइड दी है, देखो 3 साइड दिए हैं तो सबसे बड़ी साइड मतलब हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे ए और सी होगा, ये 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब हाइपोटेनियस के सामने जो साइड होती है वो एंगल होता है वो 90 डिग्री, मतलब बी तो समझ में आ रहा है कि 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कौन सा थ्योरम इम्प्लीमेंट होता है, 30 60 90 का थ्योरम इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि हमें पता है कि कैसे होता है। अब देखो अगर हमें 30 की सामने की साइड निकालनी है, सपोज ए बी निकालना है, तो देखो ये सपोज मैंने ऐसे कंसिडर किया कि बी सी 6 है और ये 6√3 है, तो समझ लो कि जो 30 के सामने की साइड होती है हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, मतलब ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस हमें दिख रहा है। ये कब होता है, जब एंगल कितना होता है 30 डिग्री का होता है। ओके, मतलब बी सी के सामने का जो एंगल है वो 30 डिग्री होगा, तभी ऐसे हम लिख सकते हैं। इसका मतलब एंगल ए कितना होगा, 30 डिग्री होगा। यहाँ पे टिक कर दो कि 8th क्वेश्चन जो है वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी देखो आपको ऐसे ही सभी प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट मिलते रहेंगे और आपको अच्छा गाइडेंस भी अपने चैनल पे मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।